नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा जितना खतरनाक चाइना है दुनिया के लिए उतना ही खतरनाक आज से 70 साल पहले जर्मनी था पूरी दुनिया के लिए। जर्मनी हमेशा से उल्टा पुल्टा काम करता था और सब केवल धोखा ही देता था और मानव को मारने में बहुत ही आगे थे दोस्तों। मानवता का दुश्मन बन गया था और क्या हुआ, 2 बार विश्व युद्ध करा दिया दोस्तों। उसी जर्मनी ने भारत को बहुत बड़ा धोखा दिया। कह सकते हैं कि जर्मनी के नस नस में धोखा देना लिखा हुआ है। एंजेला मार्केल ने एक बार फिर से भारत को भयंकर झटका दिया है। अब की बार हम लोग को आरिया पार करना होगा, जर्मनी का औकात दिखाना होगा दोस्तों। जिस जर्मनी को हम लोग पिछले 3 साल से खासतौर पे भुखमरी से बचा रहे थे, आप लोग जानते हैं ना, पिछले 3 साल से जर्मनी में सूखा पड़ा हुआ था। और बड़ी बात तो यह है कि हमने खाद्य सामान भेजा, जर्मनी को सब कुछ भेजा खाने के लिए, पीने के लिए, ताकि जर्मनी कम से कम हमारा साथ नहीं तो कम से कम चुप तो रह सकता है ना। लेकिन दोस्तों जर्मनी ने यहाँ पे चीन को भयंकर फायदा पहुँचा दिया, भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है, भारत को धोखा दिया है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी हम लोग उससे खासतौर पे खाद्य सामान पहुँचाए और उस समय जर्मनी भारत का खूब तारीफ कर रहा था, बोला था कि भारत महान देश है, भारत ये है, चीन को सबक सिखाएंगे। दोस्तों ये केवल फायदा के लिए से बोल रहा था, लेकिन जैसे जर्मनी का हालात सुधरा उन्होंने सबसे पहले भारत को धोखा दिया है। आपको मैं एक पॉइंट बताऊंगा और आप लोग का खून खोल उठेगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। देखिए, आप जानते हैं वर्तमान में भारत जो काम करेगा ना उसका उल्टा जर्मनी करेगा दोस्तों। अब जानते हैं भारत चीन को अलग थलग करवाया, अमेरिका चीन को पूरी दुनिया में अलग थलग करवाया। और हाल ही में जर्मनी ने क्या किया, चीन को खासतौर पे EU में आने का न्योता दे दिया, बोल दिया कि आप यहाँ पे आइए, 5G लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों पूरे यूरोपियन में खासतौर पे जर्मनी का बात कोई काट नहीं पाया और क्या हुआ, चीन का हुआवे खासतौर पे यूरोप पहुंच गया। दोस्तों इतना ही नहीं, हाल ही में एंजेला मार्केल ने चीन को ओपनली बोला कि आप यहाँ पे आइए, निवेश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे यूरोपियन का रास्ता खोल दिया, चीन के लिए दरवाजा खोल दिया और चीन अब वहाँ पर जाकर ओपनली खासतौर पे निवेश करेगा। दोस्तों जो काम अमेरिका और भारत पिछले 2 साल से कर रहा था, चीन को अलग थलग कर रहा था, वहाँ पर चीन पूरी तरह से जर्मनी के कारण से यूरोप में पहुंच गया और यहाँ पे कोई कुछ बोल भी नहीं पाया। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं ना, जर्मनी यूरोप का एक ताकतवर देश है और जर्मनी का कोई विरोध कर ही नहीं सकता है, इसीलिए दोस्तों ऐसा वहाँ पे हो रहा था। लेकिन अब की बार जर्मनी ने भारत को अब तक का सबसे भयंकर नुकसान पहुँचाया है, जिसका किसी को उम्मीद नहीं था और न किसी को विश्वास हो रहा है। और दोस्तों आने वाले समय में अगर जर्मनी का यही रवैया रहा तो आप देखेंगे जर्मनी का फिर से विनाश होगा। जिस प्रकार से जर्मनी का 2 बार विनाश हो चुका है, वर्ल्ड वार 1 में 2 में, सेम टू सेम जर्मनी का एक बार फिर से होगा। दोस्तों जब वर्ल्ड वार 3 होगा या फिर दुनिया में कोई महायुद्ध होगा, उस समय देखेंगे जर्मनी का एक गुट होगा दोस्तों, जिस गुट में चीन भी रहेगा। क्योंकि दोस्तों चीन का सोच और जर्मनी की सोच बिल्कुल ही सेम है, यानी कि जिस प्रकार से कम्युनिस्ट लोग सोचते हैं उसी प्रकार से जर्मनी में जो लोग हैं, खासतौर नेता है, सेम सोचता है। यानी कि उनका कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं, केवल स्वार्थी होता है। जब फायदा पहुंच जाए उस समय तारीफ करो, जब फायदा ना मिले उस समय उसे घेरो। दोस्तों यह नीति में जर्मनी आज भी काम कर रहा है। अब चलिए हम जानते हैं आखिरकार अब की बार जर्मनी ने भारत को क्या भयंकर नुकसान पहुंचाया है। देखिए, अब जानते हैं दोस्तों भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा माहौल खड़ा किया था। उनका कहना था कि भारत को जल्द से जल्द दुनिया के तमाम बड़े बड़े संस्थान में खासतौर पे जोड़ना चाहिए, खासतौर पे UN में हो जाए या फिर G7 को एक्सपेंड करें, उसमें जोड़ेंगे। दोस्तों भारत को हर मोर्चे पे चाहता था डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़े और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कहा था कि 2020 में भारत को हम G7 में शामिल करवा देंगे। दोस्तों आप जानते हैं 2019 में फ्रांस ने भारत को ओपनली बोला कि आप G7 में आइए, मीटिंग में आइए। आप देखिए दोस्तों उसमें भारत पहुंचा भी था। बड़ी बात तो यह है कि फ्रांस जिस प्रकार से भारत को बुलाया था उसी प्रकार से 2020 में अमेरिका भी बुलाया। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि अफसोस की बात तो यह है कि 2020 में कोरोना वायरस आ गया और तमाम प्लान चौपट हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था यह था कि जैसे ही भारत वहाँ पहुँचता तो हो सकता था वहीं पे भारत को G7 में खासतौर पे एंट्री करवा देता। लेकिन दोस्तों सब कुछ खत्म हो गया। खासतौर पे चाइना का जो चीनी वायरस था, उन्होंने ये तमाम मीटिंग को ही रद्द करवा दिया। इन सब के अलावा आप जानते हैं 2021 में दोस्तों G7 का मीटिंग में क्या हुआ, ब्रिटेन भी ओपनली भारत को बुलाया, बोला कि आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, भारत तो मेरा मित्र है। दोस्तों सिंपल सी बात है, तमाम देश आज भारत को खासतौर पे G7 में एंट्री करना चाहता है, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, यहाँ तक कि जापान भी दोस्तों भारत को एंट्री करना चाहता है। आप बोलेंगे भाई जापान तो भारत को मना कर रहा था। दोस्तों जापान भारत को मना नहीं कर रहा था, जापान चाह रहा था कि यहाँ पे साउथ कोरिया एंट्री न ले, इसीलिए जापान चाहता है कि G7 का एक्सपेंशन ना हो। जापान चाहता है यहाँ पे साउथ कोरिया बिल्कुल ना आए। दोस्तों यहाँ पे भारत से उसे कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए G7 में आज जो भी देश है सब भारत के पक्ष में ही है। लेकिन जर्मनी ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे किसी को उम्मीद नहीं था। जर्मनी ने ओपनली बोल दिया है कि अरे भाई भारत क्या करेगा G7 में, भारत तो गरीबों का देश है, यहाँ पे तो अभी भी कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, जर्मनी का ये कहना है कि वर्तमान में दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारा मुसीबत है, हम लोगों को
उस मुसीबत पे ध्यान देना चाहिए, ना कि G7 के एक्सपेंशन पे और ना कि भारत को जोड़ने पे। ये हम लोग क्या मूर्खता कर रहे हैं। हम लोगों को आने वाले समय में दुनिया में जो महामारी हुआ था उसका भरपाई करने के लिए आगे आना चाहिए और इस संकट से हम लोग को जूझना चाहिए। ये G7 का एक्सपेंशन अभी रोको, यहाँ पे भारत का आने का कोई मतलब है ही नहीं। यानी कि सिंपल सी बात करें तो जर्मनी ने एक ही झटके में भारत का तमाम सपना को अधूरा कर दिया। और बड़ी बात तो यह है कि G7 में आने से वंचित करने का दोस्तों बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया। और बड़ी बात तो यह है कि जर्मनी जो बोलता है दोस्तों उसके बातों पर सब विचार करते हैं। सिंपल सी बात है, जर्मनी एक शक्तिशाली देश है, यूरोप का एक महाशक्ति है। सिंपल सी बात है, जर्मनी को कोई टाल नहीं सकता है। इसीलिए जर्मनी ने जो अपना रंग दिखाया है ना, जो धोखेबाजी किया है ना, पूरे दुनिया हैरान है। बोल रहा है कि भाई जो जर्मनी कल तक बोला था कि चीन को घेरेंगे, आखिरकार वो भारत को क्यों घेर रहा है, आखिरकार भारत को हर संस्था में दूर क्यों कर रहा है। दोस्तों सिंपल सी बात मानिए, जर्मनी का ये खून में बसा हुआ है। वर्ल्ड वार 2 से पहले भी जब वर्ल्ड वार 2 हो रहा था उस समय क्या हुआ था, खासतौर पे सुभाष चंद्र बोस जी जापान भी गया, जर्मनी भी गया। दोस्तों जापान सरकार ने ओपनली बोला कि आप एक काम कीजिए, हमारे यहाँ जो भी कैदी है जो भारत का है उसे हम छोड़ देंगे, आप अपना सेना बना लीजिए जिसका नाम होगा हिंद सेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों उस समय हिटलर यानी कि जर्मनी ने ओपनली सुभाष चंद्र बोस जी को धोखा दिया, बोला था कि तुम कौन हो तो गरीबों को देश का नेता, तुम्हें कुछ नहीं देंगे। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस इतना ही कह रहा था कि देखो भैया, हमारे जो भारतीय लोग हैं वो युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन ब्रिटिश वालों ने यानी कि अंग्रेजों ने उसे ज़बरदस्ती युद्ध में ला दिया। तो एक काम कीजिए, जो भी भारतीय लोग आपके जेल में बंद है उसे आप छोड़ दीजिए, हम एक सेना बनाएंगे और उस सेना को मिल के ब्रिटिश पे हम भी हमला कर देंगे, यानी कि हम इसी सेना को लेके अंग्रेजों पर हमला कर देंगे और अंग्रेज को हरा देंगे। दोस्तों ये बात कौन बोला था, सुभाष चंद्र बोस जी खासतौर पे जर्मनी के जो उस समय चांसलर यानी कि हिटलर को बोला था। लेकिन हिटलर ने उस समय धोखा दिया, यानी कि जर्मनी के खून में ही धोखा देना है और वही काम आज एंजेला मर्केल ने किया है। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे तो क्या भारत को क्या G7 में एंट्री नहीं मिलेगा, क्या हम लोग पिछड़ जाएंगे क्या। दोस्तों एक बार जान लीजिए, G7 में एंट्री मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, उससे नुकसान केवल यूरोप का ही होगा, अमेरिका को हम लोग क्या नुकसान होगा। हम लोग पहले भी नहीं थे एंट्री और ना अभी भी चाहते हैं, लेकिन अमेरिका का ये मानना था इसीलिए हम लोग उसको हाँ भरे हैं। लेकिन एक बार ध्यान रख लीजिए, जर्मनी का औकात ने जो भारत को रोक सको। सिंपल सी बात है, जर्मनी को आज नहीं कल मानना ही पड़ेगा। जिस प्रकार जर्मनी कल तक मान रहा था, कल तक बोला था भारत महान देश है, उसी प्रकार दोस्तों जर्मनी को कुछ हम लोग दे देंगे ना, थोड़ा मदद कर देंगे तो हो सकता है फिर से पलट जाएगा, बोला कि हम भारत को G7 में एंट्री करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, हो सकता है थोड़ा देर लग जाए, यानी कि 1 साल 2 साल लग जाए, लेकिन आज नहीं तो कल G7 का एक्सपेंशन होकर रहेगा। और बड़ी बात तो यह कि उसमें 3 देश को शामिल करेगा दोस्तों। भारत को सबसे पहले करेगा, इन सबके अलावा ऑस्ट्रेलिया करेगा और साउथ कोरिया करेगा, यानी कि इन 3 देशों को मिला के खासतौर पर G7 को G10 बना देगा। और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ से चीन का बर्बादी शुरू हो जाएगा। दोस्तों G7 का बनाने का मतलब यही है कि चीन को कहानी ही खत्म करना है। अब आप पूछेंगे आखिरकार जर्मनी का जो चांसलर है एंजेला मर्केल आखिरकार इस प्रकार से हरकत क्यों कर रहा है, बचपना हरकत क्यों कर रहा है, क्या कारण है। दोस्तों वर्तमान में 2 नेता, एक खासतौर पे एंजेला मर्केल और दूसरा रज्जब तय्यिप एर्दोगन यानी कि तुर्की के राष्ट्रपति, यानी कि ये दोनों नेता पता नहीं क्या करे, किसी को पता नहीं, यानी कब क्या करते किसी को पता नहीं। दोनों का एक ही मानना है कि हम महाशक्ति है, हम ये करेंगे वो करेंगे, यानी कि दोस्तों दोनों का सपना थोड़ा अलग है। उनका कहना है कि हम फिर से पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं और हम पूरी दुनिया का फायदा उठाएंगे। दोस्तों जर्मनी चाहता है कि जिस समय भारत चीन लड़ रहा हो, जिस समय अमेरिका चीन लड़ रहा हो, उसी में हम फायदा उठा ले और हम फिर से महाशक्ति बन जाएंगे, अमेरिका को पछाड़ देंगे, चीन को पछाड़ देंगे, हम मौका का फायदा उठा लेंगे। दोस्तों इसीलिए जर्मनी ऐसा करता है।